गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कंप्लीट हो गया था। अब देखो, क्लास 12 चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो, अपना अगला टॉपिक है कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना। देखो, मैंने आपको जब कार्बोनिल समूह यौगिक पढ़ाए थे तब भी बताया था कि कार्बोनिल समूह क्या होते हैं। तो देखो, कार्बोनिल समूह की संरचना में पहला पॉइंट है, आपके सामने पहले मैं संरचना बना रही हूँ, C डबल बॉन्ड O। इनके मध्य जो बंध कोण होता है वह 120 डिग्री होता है। ये पाई बंध है और ये सिग्मा बंध है। ठीक है। अब देखो, ये भी कार्बोनिल समूह है। इस पे आंशिक रूप से धनावेश है, आंशिक रूप से ऋणावेश। जब आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तो बंध में ध्रुवीयता आ जाती है। तो ये क्या है? ध्रुवीय बंध है। कौन सा बंध है? ध्रुवीय बंध। ओके। अब देखो, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। आपको पहले भी बताया हुआ है, संकरण में सिग्मा बंध और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही भाग लेते हैं, न कि पाई बंध भाग लेते हैं। तो बताओ, कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध हैं? 3, 1, 2 और 3। तो संकरण कौन सा हुआ? sp2। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास कितना सिग्मा है? 1। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2। तो 2 और 1 3, इसलिए ऑक्सीजन का संकरण भी कौन सा हुआ? sp2। ओके बच्चों। अब देखो, ये कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन के पास 2 सिग्मा बंध हैं, 1 और 2। ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 और 2। ये सिग्मा बंध। sp2 कार्बन के पास ये असंकृत पी कक्षक है, ऑक्सीजन और कार्बन के पास असंकृत pz कक्षक।
पाई बंध है, ये सिग्मा बंध है। सिग्मा बंध कौन से अतिव्यापन से? अक्षीय अतिव्यापन। और पाई बंध पार्श्व अतिव्यापन। ओके बच्चों, ये है कार्बोनिल समूह की संरचना। अब देखो, कार्बोनिल समूह में एक पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह में एक पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था sp2 होती है तथा ऑक्सीजन परमाणु की संकरित अवस्था भी क्या होती है? sp2 होती है। sp2 संकरण होने के कारण बंध कोण 120 डिग्री का होता है तथा ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। कार्बोनिल समूह की ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय समतलीय। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होने के कारण पाई बंधित इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव ऑक्सीजन परमाणु की तरफ हो जाता है। अतः ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है। कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण बंध ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय बंध होता है। ओके बच्चों, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से होता है तथा पाई बंध का निर्माण कार्बन व ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से होता है। अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनते हैं और पार्श्व अतिव्यापन से कौन से बंध बनते हैं? पाई बंध बनते हैं। कार्बोनिल समूह का द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 डिबाई होता है। 2.3 से कितने डिबाई होता है? 2.8 डिबाई। ये है कार्बोनिल समूह की संरचना और संरचना के बारे में कुछ पॉइंट। तो मैंने कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला पॉइंट बताया है कार्बोनिल समूह में एक सिग्मा बंध व एक पाई बंध उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट बताया कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है। ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था भी sp2 होती है। sp2 संकरण होने के कारण बंध कोण 120 डिग्री का होता है तथा ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंधित इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव ऑक्सीजन परमाणु की तरफ हो जाता है। अतः ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है। ओके बच्चों, तो बंध कैसा हो जाता है? ध्रुवीय। कार्बोनिल समूह में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा ऑक्सीजन के p कक्षक से होता है। और कौन से अतिव्यापन से? अक्षीय अतिव्यापन से। तथा पाई बंध का निर्माण कार्बन व ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से होता है।
कार्बोनिल समूह का द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 डिवाई होता है। ओके बच्चों, तो सबने संरचना नोट कर ली ना। अब मैं कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में कुछ पॉइंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो, पहला पॉइंट है कार्बोनिल समूह में एक पाई बॉन्ड व एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। एक पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है कार्बोनिल समूह में कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है तथा ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था भी sp2 होती है। ओके बच्चों, अब देखो तीसरा पॉइंट है sp2 संकरण होने के कारण बंध कोण 120 डिग्री का होता है। sp2 संकरण होने के कारण बंध कोण कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तथा ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय समतलीय होती है। चौथा पॉइंट है कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंधित इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होता है। अतः ऑक्सीजन पर
ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है, जिसे बंध ध्रुवीय होता है। बंध कैसा होता है? ध्रुवीय। ओके बच्चों, ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होने के कारण बंध कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। अब देखो, पांचवा पॉइंट है कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से होता है। कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से होता है तथा पाई बंध का निर्माण कार्बन व ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से होता है। कौन से अतिव्यापन से? पार्श्व अतिव्यापन से। छठवां पॉइंट है कार्बोनिल समूह का द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 डिबाई होता है। ये है कार्बोनिल समूह की संरचना। तो देखो बच्चों, कार्बोनिल समूह में एक पाई बंध व एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है।
ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था भी sp2 होती है। sp2 संकरण होने के कारण बंध कोण 120 डिग्री का होता है तथा ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंधित इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होता है। अतः ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है, जिससे बंध ध्रुवीय होता है। ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होने के कारण बंध कैसा हो जाता है? ध्रुवीय, जो मैंने आपको पहले भी संरचना बना के समझाया था। कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकृत कक्षक तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से होता है तथा पाई बंध का निर्माण कार्बन व ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से होता है। कार्बोनिल समूह का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 2.3 से 2.8 डिबाई होता है। ये है कार्बोनिल समूह की संरचना। ओके बच्चों, जितना पढ़ाया जाए उसको रेगुलर पढ़ा करो। इसे पिछली क्लास में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण करवाया था, जो सबको आ गया होगा। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड का नामकरण एल्केनेल से, आईयूपीएसी नामकरण, और कीटोन का एल्केनोल से। एल्डिहाइड का साधारण नाम आपने कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया था, जिसमें मैंने 5 कार्बन परमाणु की संख्या लिखी थी। यदि कार्बन की संख्या 1 थी तो फार्मे, 2 थी तो एसीटे, 3 थी तो प्रोपियोन, 4 थी तो ब्यूटीरे। ब्यूटीरे का आपने 2 रूप बनाए थे, एन ब्यूटीरे और आइसो ब्यूटीरे। 5 थी तो वेलेरे, वेलेरे के आपने 4 रूप बनाए थे, एन वेलेरे, आइसो वेलेरे और सक्रिय वेलेरे और तृतीयक वेलेरे, जिसमें आपने तृतीयक वेलेरे को पिवेरे एल्डिहाइड भी कहा था। ओके बच्चों, फिर मैंने अगला लिखा था यदि 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड होगा तो एक्रिले, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड होगा तो क्रोटोनी। ये साधारण नाम था एल्डिहाइड का। इनके आधार पर कीटोन का साधारण नाम, मैंने कीटोन आपको 2 प्रकार के बताए थे, सरल और मिश्रित। सरल में मैंने कहा था यदि जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान है तो वो क्या होगा? सरल, और अलग अलग होगा तो वो क्या होगा? मिश्रित। फिर मैंने कहा था सरल कीटोन का साधारण नाम डाईएल्किल कीटोन से करते हैं और मिश्रित कीटोन का साधारण नाम किसे करोगे? एल्किल एल्किल कीटोन से। जिस प्रकार ईथर का किया था ना, उसी प्रकार कीटोन का था। फिर मैंने आपको बताया था कीटोन के आईयूपीएसी नामकरण में अगर 4 कार्बन तक आते हैं तो नंबर देना जरूरी नहीं है, 2 तो भी सही है, नहीं 2 तो भी सही है। 5 कार्बन आते ही कीटोन जिस भी पोजीशन पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, वो पोजीशन दे दो। श्रृंखला कितने कार्बन की बनी है श्रृंखला बता दो, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऊन। उससे पहले क्लास में मैंने कार्बोनिल यौगिकों के बारे में 5-7 पॉइंट बताए थे कि किसे एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। कार्बोनिल यौगिकों की मैंने संरचना बताई थी। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य वह द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध उपस्थित था, वो क्या कहलाए थे? कार्बोनिल यौगिक कहलाए थे। एल्डिहाइड में संयोजकता एल्किल समूह से भी जुड़ी होती है और हाइड्रोजन से भी, और कीटोन में दोनों संयोजकता किससे जुड़ी होती है? एल्किल समूह से। तो प्यारे बच्चों, जितना पढ़ाया जाए उतना रेगुलर पढ़ा करो, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी, नहीं तो नहीं याद होगी। आज आपकी इस क्लास में अपना टॉपिक हुआ है कार्बोनिल समूह की संरचना। सबके सब पढ़ेंगे। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।